मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका भाई मसीह में। मेरा नाम है वारिस खान और मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूं। आज मैं आप सभी के सामने इसलिए आया हूं ताकि अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को आपके सामने रख सकूं और आपको उत्साहित कर सकूं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। Grow up in the Islam and the Imam family. मेरा जन्म एक कट्टर मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे पिता इमाम थे और मेरी माँ मुझे बचपन से ही कुरान सिखाती थी और मुझे बड़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने मदरसे में भेज दिया था। जब मैं 5 साल की उम्र का था तो उसी समय से मैंने कुरान पढ़ना और कुरान को सीखना शुरू कर दिया था। और जब मैं 11-12 की उम्र तक आया तो उस समय मुझे पूरी कुरान मुँह ज़बानी याद हो गई थी। मैंने पूरी कुरान को रट लिया था, सीख लिया था इसे अपने आप। मुझे बचपन से ही मदरसे में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि मेरे माता पिता चाहते थे कि जब मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा होकर एक अच्छा इमाम बनूँ। हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे ख़ानदान के अधिकतर लोग इमाम थे और वो चाहते थे कि बड़ा होने के बाद हमारा बेटा भी एक अच्छा इमाम बने। और इसीलिए मुझे 5 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ाना और लिखाना शुरू कर दिया था। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो। उन्होंने जस्ट डिसाइड कर लिया कि मैं इमाम बनूंगा और उन्होंने उसी रास्ते में मुझे धकेलना शुरू कर दिया। कई बार मुझे बहुत अजीब भी लगता था, लेकिन उसी प्रकार की मेरी ज़िंदगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, मैं बड़ा हो गया और मेरी शादी भी हो गई। इस्लाम को लेकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद मेरी एक बेटी पैदा हुई और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं चाहता था कि मेरी बेटी ठीक हो जाए और उसके लिए मैं रोज़े रखता था, खुदा से दुआ करता था, दान भी देता था और बार बार कुरान की आयतों को पढ़ता था, लेकिन मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो क्यों मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है। और मेरी माँ ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं सऊदी अरब जा रही हूँ और सऊदी अरब में हज करके मैं तुम्हारी बेटी के लिए दुआ करूँगी। मेरी माँ मेरी बेटी के लिए दुआ करने के लिए सऊदी अरब में भी गई। वहाँ पे जाके उन्होंने मेरी बेटी के लिए दुआ की, बलिदान भी चढ़ाया और वहाँ से बहुत सारी कुरान की चीज़ें, मालाएँ, अलग अलग तरह की चीज़ें वो ख़रीद के भी लेके आई ताकि मेरी बेटी चंगी हो सके उन चीज़ों को घर में रखने से। लेकिन उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके भी उसके जीवन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी बीमार थी, परेशान थी। But it did not do any good. For she become better? No, she become more worse. जैसे जैसे मेरी माँ की दी गई चीज़ों को मैं इस्तेमाल करता था तो मेरी बेटी और ज़्यादा बीमार होती थी। वो हमेशा ऑक्सीजन पर रहती थी, उसके नाक में हमेशा ऑक्सीजन लगी होती थी। जब वो स्कूल में जाती थी तो स्कूल में भी टीचर को हम एडवांस में दवाई देकर रखते थे। इन केस अगर मेरी बेटी को कुछ हो तो स्कूल में ही टीचर मेरी बेटी को दवाई दे देती थी। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी बेटी की। अपने जीवन को इतनी परेशानियों में देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुआ करता हूँ, मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, मैं तो दान भी देता हूँ, मेरे परिवार के लोग हज करने भी जाते हैं और मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, इवन मैं बचपन से कुरान पढ़ रहा हूँ। फिर आप मुझ पर रहम क्यों नहीं कर रहे और मेरी बेटी को क्यों नहीं ठीक कर रहे? जब मेरे जीवन में इतना सब कुछ चल रहा था और मेरी आशा बिल्कुल कम होती जा रही थी, उसी समय मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया। सपना कुछ इस प्रकार से था कि मेरी माँ हर साल सऊदी अरब जाती थी हज में, मक्का के लिए, काबा में। और तो मुझे सपना दिखाई दिया कि जैसे मेरी माँ इस बार भी सऊदी अरब गई है और इस बार मैं भी अपनी माँ के साथ गया हूँ। जब हम हज कर रहे थे वहाँ पर तो मुझे दिखाई दिया वो जो काला सा पत्थर रखा होता है, उस काले पत्थर के वहाँ पर मुझे सपने में दिखाई दिया कि कुछ चीज़ हिल रही है। एक कपड़ा था आगे और कपड़े के पीछे कुछ छिपा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैंने जाकर उस कपड़े को हटाया और मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मुझे उस कपड़े के पीछे, उस काले से पत्थर के पीछे एक ड्रैगन दिखाई दी। जी हाँ, एक ड्रैगन दिखाई दी। मैं ये सपना मुसलमानों को बुरा बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सपना दिखाई दिया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो खुदा ने मुझे दिया। और जैसे ही मैंने सपने में उस ड्रैगन को देखा तो अचानक ही ऐसा लगा कि आकाश से आग पड़ने लगी हो, आग के गोले बरसने लगे हों। और मैंने तुरंत अपनी माँ को और जो लोग थे मैंने उनको वहाँ पर बताना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे लिए एक सही जगह नहीं है। अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो यहाँ से तुरंत भाग निकलो। और उसके बाद ना जाने हम कैसे पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के हमने कैसे अपनी ज़िंदगी बचाई।
जब हम उस आग से भागकर एक पहाड़ पर चढ़ गए थे तो पहाड़ के ऊपर एक कमरा था और हम उस कमरे में घुस गए। मैं तो उस कमरे में घुस गया, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहन और कुछ जानकार लोग बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो मुझे एक बड़ी ही अनोखी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस दिखाई दिया, जो कि बड़ी शांति देने वाला था। और जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैंने अपनी माँ को कहा कि तुम क्यों बाहर खड़ी हुई हो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बड़ी शांति है। और मेरी माँ ने अंदर आने से मना कर दिया। मेरी माँ ने कहा यह तो ईसाइयों की जगह है और ये लोग काफिर है, मैं इनकी जगह में नहीं आऊँगी। मैं ये सपना देख ही रहा था कि 2 बजे के करीब किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं दरवाजे पर गया और मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई घर पर आए हुए थे। मैंने कहा कि रात को आने का क्या कारण है, और उन्होंने कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है। और उन्होंने खबर दी कि अब हमारी माँ नहीं रही, हमारी माँ चल बसी हैं। और मुझे तुरंत याद आया कि मैं अपनी माँ को सपने में बुला रहा था क्रूस के पास कि तुम क्रूस के पास आ जाओ, इस क्रूस के पास सुकून है और यीशु मसीह के पास शांति है। और क्योंकि मेरी माँ ने वहाँ पर आने से मना कर दिया, उसी रात उनके साथ कुछ हुआ था। जब मैंने ये सुना तो मैंने तुरंत इंजिल निकाली और मैं इंजिल पढ़ने लगा और साथ ही साथ अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। फिर मुझे बार बार एक आवाज़ सुनाई देने लगी कि बाइबल को लेकर आ और बाइबल को पढ़, बाइबल को अपने घर में लेकर आ और बाइबल को पढ़ना शुरू कर। और जब मैंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो मैं रोने लगा, क्योंकि बाइबल में मुझे ऐसे लगा कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। क्योंकि मैंने कुरान में, मदरसे में ऐसा कभी भी नहीं सीखा था प्यार प्रेम के बारे में जैसा पवित्र बाइबल सिखाती है। और मैंने पवित्र बाइबल को अपने दिल से लगा लिया, अपने हाथों के नीचे रख लिया कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा आज के बाद। अब क्योंकि मेरे जीवन में इतनी सारी घटनाएं घट रही थी, मेरी माँ चल बसी हैं और मेरी बेटी बीमार है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि खुदा एक सपना आया और उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं मुंह के बल गिर गया, मैं रोने लगा कि मुझे बताएं सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई को जानना चाहता हूँ, नो मैटर कि बाद में क्या हो या क्या ना हो मेरे साथ, लेकिन आज मैं सच्चाई को जानना चाहता हूँ। तो मैंने अपना एक हाथ तो बाइबल पर रखा और अपना दूसरा हाथ कुरान पर रख लिया। मैंने कहा बाइबल सच्चाई है या फिर कुरान सच्चाई है, आप ही मुझे बताएं। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ, जो हाथ मैंने अपना बाइबल पर रखा था, वो हाथ बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। ऐसा लगा कि उस हाथ के ऊपर किसी ने दूसरा हाथ रख दिया है। और फिर मैंने कुरान पे से अपना हाथ हटाया और मैंने बाइबल को अपने हाथ में ले लिया। उस दिन के बाद से परमेश्वर की अलौकिक शांति मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में रहने लगी। मैं खुश व्यक्ति बन गया। मेरी बेटी जो सालों से बीमार थी, वो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई और फिर दोबारा कभी बीमार नहीं हुई। मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू किया और खुदा के इस कलाम ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरा एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए, खासकर मुसलमान भाई बहनों के लिए, कि यीशु जिंदा खुदा है। हाँ, यीशु जिंदा खुदा है, वो जीवित खुदा है।